पति पत्नी के बीच में जब आपसी टकराव होता है, आपस में किसी बात पे अनबन या फिर वाद विवाद होता है, तो पत्नियां क्या करती हैं, जो महिलाओं की संरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए जो पत्नियों के लिए कानून बना था, महिलाएं उसका ही हथियार के रूप में उपयोग करती हैं और पति को अपनी बात मनवाने के लिए, अपने आगे झुकाने के लिए उनके ऊपर झूठे आरोप लगाती हैं, झूठे केस कर देती हैं। तो आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा कि 1 जुलाई से नया कानून लागू होने जा रहा है, यानी कि 1 जुलाई से नया कानून लागू हो जाएगा। तो 1 जुलाई से पहले पतियों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, जिससे कि हर उस पति के पास ये वीडियो पहुँचे जो अपनी पत्नी से प्रताड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपको बता दें, मान लीजिए कि आपकी वाइफ आपको आए दिन धमकी देती है आपके ऊपर झूठा 498A का केस करने के लिए और आपके साथ क्रुएल्टी करती है, आपको परेशान करती है और आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि 1 जुलाई से पहले कोई भी ऐसी घटना नहीं घटित करनी है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि आपकी वाइफ उत्तेजित हो उस टाइम और आपके अगेंस्ट जाकर के कंप्लेन कर दे, सेक्शन 498A, DB या HMA का प्रयोग करें। मतलब ये है कहने का कि आपको सिर्फ शांत रहना है, आपको पत्नी से कुछ भी नहीं कहना है, पत्नी जो कर रही है करने दीजिए। 1 जुलाई के पहले आप लोगों को कुछ भी ऐसी गलती कोई भी नहीं करनी है जिससे कि परिणाम बहुत ही भारी पड़े आपके ऊपर। बस आपको करना क्या है कि अगर आपकी वाइफ आपके साथ क्रुएल्टी करती है, आपको परेशान करती है, आपके साथ झगड़ा करती है या आपको धमकी देती है, तो आप चुपचाप अपनी पत्नी का वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ले। आपको एविडेंस कलेक्ट करके रखना है आगे के लिए, जिससे कि आप अपने आप को बचा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां जब धमकी देती है, पति बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि पत्नी एकदम से जाती है थाने या चौकी, वहाँ पर जाकर के कंप्लेन कर देती है। उस टाइम पति दिमाग नहीं लगाते हैं, एविडेंस नहीं कलेक्ट करते हैं, जिससे कि उनको नुकसान होता है और उनके विपक्ष में निर्णय आ जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, शांतिपूर्वक रहना है और एविडेंस कलेक्ट करने यानी कि साक्ष्य इकट्ठा करना है। अगर आपकी वाइफ आपसे अलग हो गई है और मायके में जाकर के रहने लगी है, वहाँ से अगर आपको धमकी देती है, आपसे कहती है कि आपको मैं बर्बाद कर दूँगी, आपसे अलग हो जाऊँगी, आपको शादी भी नहीं करने दूँगी, तलाक भी ले लूँगी और मेंटेनेंस भी लूँगी, अपनी लाइफ एंजॉय से जीऊँगी और तुम्हें बिल्कुल बर्बाद करके रख दूँगी, तो ऐसे में भी पति को कुछ भी नहीं कहना है अपनी पत्नी से। पति को सिर्फ शांतिपूर्वक वो सारी चीज़ें देखनी है, शांतिपूर्वक सुनना है। और पत्नी अगर आने के लिए मना कर रही है कि पत्नी आपके पास नहीं आ रही, वो मना कर रही है कि हम आपके पास नहीं आएंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे, तो आपको बता दें, ना ही आपको लीगल नोटिस भेजनी है, ना ही आपको सेक्शन 9 का प्रयोग करना है, ना ही आपको डाइवोर्स फाइल करना है। यानी कि 1 जुलाई 2024 के पहले ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे कि आप फंसे। क्योंकि आप लोगों को इतना तो मालूम ही होगा, जो पुराना कानून चल रहा था, पुराने कानून के हिसाब से केस काफ़ी लंबा चलता है और तारीख पे तारीख मिलती रहती है। अगर आपने कोई भी ऐसी हरकत की जो कि 1 जुलाई के पहले अगर आपके अगेंस्ट कंप्लेन हो गई, तो वो केस आपके पुराने कानून के हिसाब से ही चलेंगे। क्योंकि पुराने हिसाब से पत्नी की केवल सुनी गई है, पति के साथ सिर्फ हैरासमेंट ही हुआ है और पत्नी ने अपने पति के ऊपर झूठा ही केस किया है 498A का, लेकिन पति को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा है, झूठे केस में भी परेशान होना पड़ा है, उनको डेट पे डेट मिलती रही है, उनका समय और पैसा सब बर्बाद हुआ है। साथ जो CRPC का सेक्शन 125 है, उसके आधार पर पति के ऊपर मेंटेनेंस भी लगा है पत्नी को देने के लिए। तो आपको बता दें कि 1 जुलाई से पहले अगर आप अपनी पत्नी को भड़काते हैं, उकसाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, तो आपके ऊपर आपकी वाइफ 498A का केस कर सकती है।
तो हो सकता है अगर आपके ऊपर 498 का केस अगर पत्नी कर देती है तो आपको न्याय मिलने में देरी हो। 1 जुलाई से पहले कोई भी केस होता है तो पुरानी प्रक्रिया के हिसाब से ही चलेगा। और अगर आपकी वाइफ 1 जुलाई के बाद कोई केस करती है, आपके साथ अगर 1 जुलाई के बाद कोई ऐसी घटना घटती है तो आपको इस चीज़ की जानकारी होगी कि नए कानून के हिसाब से किसी व्यक्ति को तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे समय पैसा बर्बाद होता है। तो इसमें जो नया कानून है इसमें बताया गया है कि हर व्यक्ति को त्वरित न्याय मिलेगा और हर चीज़ देखी जाएगी, सारे तथ्य फैक्ट और एविडेंस देखने के बाद ही सही निर्णय तक पहुंचा जाएगा। तो ये जानकारी आप लोगों को जरूर लाभदायक रही होगी। और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।